माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एआई की मदद से फॉर्मूला अप्लाई करना आजकल बहुत आसान है, जिसे देखो एआई की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो और डेटा डोमेन में एज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑपरेटर या फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल हासिल करना चाहते हो तो पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में एआई अलाउड नहीं होता है। तो अब क्या करोगे? तो अब आपको मैन्युअली फॉर्मूला तो देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि फॉर्मूला का लॉजिक सीख लो। तो चलिए एक और रियल जॉब क्वेरी मैं आपके लिए लेके आऊँ, जहाँ पे आप फॉर्मूला, लॉजिक, मैजिक दोनों सीखेंगे। पहले क्वेरी क्या है समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो डेटा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक टास्क आपको करना है। जो टास्क है वो टास्क कुछ इस तरह से है, जैसे आपको क्या करना है कि भाई यार इसमें जितने भी स्टेटस कॉलम में पेड स्टेटस एंट्री दिखाई दे रही है उनको रिमूव करना है। अब बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे कैच है। यहाँ पे आपको करना है क्रिएटेड ओनली जो है उन्हीं को रखना है। मतलब कुछ यूजर्स ऐसे हैं जहाँ पे पहली बार उनका क्रिएटेड ट्रांजेक्शन है और बाद में पेड है, तो अगर उनका क्रिएटेड ट्रांजेक्शन है तो वो भी हटाना है अगर वो पेड है तो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डू नॉट वरी। यहाँ पे ज़रा इसे थोड़ा सा एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ट्रांजेक्शन और दूसरा ट्रांजेक्शन, रो नंबर 2 और 3 में जो ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, हितेश मोरे का ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेड ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है हितेश मोरे का, राइट। एंड यहाँ पे आपको क्रिएटेड ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रांजेक्शंस रिमूव करने हैं, क्योंकि हितेश मोरे का ट्रांजेक्शन पेड है। ये किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रेजर पे का डेटा है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स हटा दी है, जैसे ईमेल वगैरह होता है सब कुछ। तो यहाँ पे एक रेजर पे का डेटा है जो कि जनरली होता है पेमेंट गेटवे का। वहाँ पे क्या होता है कि यूजर अगर अटेम्प्ट करता है तो क्रिएटेड में जाता है पेमेंट अटेम्प्ट। तो उसने पेमेंट अटेम्प्ट किया पहली बार लेकिन पे नहीं किया, सेकेंड टाइम उसने पेमेंट अटेम्प्ट करके पेमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे पेड कर दिया। तो अब ये यूजर फाइनल में पेड है, तो इसको हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं जाना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए कि भाई आपका अमाउंट ड्यू है या पेड नहीं किया आपने, क्योंकि ये तो पेड है। लेकिन इसने ऑलरेडी क्रिएटेड ट्रांजेक्शन्स भी है उसका, तो मुझे ये ट्रांजेक्शन्स रिमूव करने हैं। अगर वो यूजर्स कहीं भी पेड है और उसके बाकी क्रिएटेड ट्रांजेक्शन्स है तो उस यूजर को हमें नहीं लेना है, उसको रिमूव करना है। मतलब ये ट्रांजेक्शन्स मुझे डिलीट करने हैं। गॉट इट। अगर कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन है जैसे यूजर के बस क्रिएटेड ही ट्रांजेक्शन से, पेड है ही नहीं है, एक भी पेड नहीं है, तो भाई ऐसे यूजर्स को आपको रखना है। तो यूजर 3 बार 4 बार पेमेंट ट्राई कर चुका होगा, क्रिएटेड आ चुका होगा उसका नाम, बट वो क्रिएटेड है, जब तक वो पेड नहीं है तब तक उसे रखना है। तो ये ट्रांजेक्शन्स रहने देना है। और एक एग्जांपल नीचे देखो, आप रो नंबर 11, 12 और 13 में देख सकते हैं। यहाँ पे भाई क्रिएटेड 2 बार ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटेड एंड फाइनली पेड है। तो भाई यार ये तीनों एंट्रीज कुछ काम की नहीं मेरी, तो मुझे क्रिएटेड की भी निकालनी है, ये भी क्रिएटेड की निकालनी है, लेकिन ये वाली मतलब पेड की भी निकालनी है। तो इसके तीनों ट्रांजेक्शन निकलने चाहिए। अगर वो यूज़र का भी पेड है तो वो यूज़र का आईडी है जो, उससे ये यूनिकनेस पता चलेगा कि हाँ ये यूज़र है जिसका यहाँ पे 2 बार क्रिएटेड है, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन उसके रिमूव होने चाहिए। आई थिंक यू गॉट इट। तो टास्क क्या है, अगेन रिपीट आते टास्क पे, रिमूव यूजर्स हु हैव एनी पेड एंट्रीज। भाई यार एक भी पेड एंट्रीज है तो उन यूजर्स को रिमूव करो। Remove users who have any paid entry. Keep only users with created transactions only. भाई created, जिसका created transactions है, paid एक बार भी नहीं है, ऐसे भी वहाँ पे transactions रखने। आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, एक्चुअल डेटा पे आते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे मैं 2 फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, दोनों भी बता देता हूँ। एक यूज़ करने वाला हूँ काउंट इप्स, दूसरा यूज़ करने वाला हूँ मैं ईप। अब काउंट इप से क्या होगा, काउंट इप से हम काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स कौन से सेल में कितनी वैल्यूज है पेड है, और उसके बाद हम ईप से लॉजिक लगाएंगे, ताकि लॉजिक लगा के हम उसको एक नया कॉलम में स्टेटस उसका प्रिंट करेंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं, डू नॉट वरी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्टेटस मार्क, स्टेटस ऑलरेडी कॉलम है, मार्क करके मैं लिख देता हूँ कुछ भी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले काउंट इप्स का फॉर्मूला। काउंट इप्स क्या करता है, अगर आपने काउंट इप्स के बारे में नहीं जाना है तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज़ के वीडियोस है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। काउंट इप्स में क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। तो मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, क्योंकि काउंट इप्स मैंने लिया IFS, एक क्राइटेरिया नहीं मल्टीपल क्राइटेरिया, काउंट इप्स। सो क्राइटेरिया रेंज पहला मैं दे रहा हूँ सी कॉलम। क्यों दे रहा हूँ मैं सी कॉलम, क्योंकि सी कॉलम में मैं चेक करूंगा ये वाली वैल्यू। देखिए सी कॉलम मेरा क्राइटेरिया रेंज है पहला, और C2 यही वैल्यू मेरे पास पहला क्या है उसका क्राइटेरिया है। मैं चेक करूंगा कि ये वैल्यू इस कॉलम में कितनी बार आई है, राइट। जहां जहां रिपीट है वो काउंट होते जाएगा। अगेन मैं क्या काउंट कर रहा हूं, देखिए कोमा, अगेन मैं काउंट करूंगा क्राइटेरिया रेंज में स्टेटस, एंड स्टेटस में मैं स्टेटस कॉलम को लेने के बाद, मतलब ए कॉलम लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा
पेड ट्रांजेक्शंस, मैंने बात की है पेड ट्रांजेक्शंस मुझे फाइंड आउट करने हैं। अब मैं ये काउंट इफ्स का फॉर्मूला पहले लगा के अप्लाई करके दिखाता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है आपका। सो एंटर कर लीजिए। अब आपको जहाँ जहाँ पेड ट्रांजेक्शंस दिख रहे हैं वहाँ पे तो 1 आएगा। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पेड दिख रहा है उस यूज़र का वहाँ पे तो 1 आ ही रहा है, हितेश मोरे 1 आ रहा है। लेकिन जो कि हितेश मोरे इस आईडी से ऑलरेडी पेड एक ट्रांजेक्शन है तो उसके क्रिएटेड वाले ट्रांजेक्शन में भी 1 आ रहा है। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप देखा जाए ये शाह आशिफ जो है इसके दोनों ट्रांजेक्शन 0 है, कहीं पे भी पेड नहीं है, कहीं भी पेड नहीं। लेकिन अगर मैं गलती से यहाँ पे मतलब अगर अभी लिख रहा हूँ मतलब चेंज करके दिखा रहा हूँ पेड करता हूँ तो यहाँ पे दोनों भी ट्रांजेक्शन्स एक साथ रिमूव हो गए। हालांकि यहाँ पे पेड नहीं है फिर भी होगा क्योंकि हमने कंडीशन मतलब दोनों भी ट्रांजेक्शन्स रिमूव के लिए 1 आएगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये 0 दिख रहा है कि इनके बस एक ही मतलब क्रिएटेड ट्रांजेक्शन से पेड कहीं पे भी नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखोगे पेड है तो जैसे ये तीनों ट्रांजेक्शन्स रिमूव होने वाले। यहाँ पे भी आप देखोगे ये 2 बार ट्राई है तो ये इसका शायद ट्रांजेक्शन्स कहीं पे और पेड रहेगा, इसका भी देखेंगे कहीं पे और पेड रहेगा। तो यहाँ पे पेड है सामने वाली, ओके। तो कहीं और पेड नहीं है, सामने पेड है इसलिए डायरेक्टली पेड आ गया। कहीं पे सिंगल पेड है, कहीं पे क्रिएटेड और पेड है, डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पेड है। बट ये आपको क्लैरिटी आ गई कि भाई काउंट इफ से 1 दिखाएगा आगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसमें मैं काउंट इफ्स में ईफ लॉजिक ऐड कर दूंगा, ईफ ओपन ब्रैकेट। ध्यान दीजिए पहले मैंने सी ले लिया, सी कॉलम उसका काउंटिंग कर दिया C2 की वैल्यू, यस। ई कॉलम देन उसके अंदर पेड ढूंढा। अब मैंने इफ उसके आगे और ब्रैकेट ओपन रख दिया, ब्रैकेट ओपन। और मैं करूँगा कि भाई यार इफ दिस कंडीशन दूंगा यहाँ पे, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज़्यादा आता है, 1 आ रहा है ना, 0 से ज़्यादा 1 तो 1 आ रहा है तो उसको क्या करना है, रिमूव वाला वर्ड रख देते। आप यहाँ पे फिलहाल रिमूव रख दो और उसके बाद यहाँ पे दूसरे में रख दो कीप, इन्वर्टेड कोमा में आप कीप लिखोगे। ईफ लॉजिक आपको क्लियर होगा। ईफ फॉर्मूला भी मैंने बहुत बार ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियोस बनाए। ध्यान से देखिए दोबारा आई विल एक्सप्लेन दिस। मुझे पता है कि यार कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, बट डू नॉट वरी। काउंट इफ्स अपनी जगह पे, इससे जो रिजल्ट आएगा, अगर काउंट इफ से आने वाला रिजल्ट 0 से ज़्यादा है तो रिमूव ये वाला यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम मार्क में, इसका मार्क जो होगा रिमूव होगा। एंड अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कीप होगा। कीप कब आएगा, कीप कब आएगा, जब ये 0 से कम है तो यानी 0 से कम है, 0 है एक्चुअली 0 से कम नहीं होगा, 0 से ज़्यादा है तो वो 0 से कम है एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, 0 से कम नहीं होगा। सो 0 होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो कीप ही आएगा, क्योंकि यार ये 0 क्यों है, क्योंकि इसके एक भी पे ट्रांजेक्शन नहीं है और इसने हमने कंडीशन ही दे दी है। काउंट इफ्स में हमने दोनों कॉलम ले लिए। पहला कॉलम काउंट इफ्स इसीलिए काम आता है यहाँ पे। सो पहला कॉलम है हमारा सी कॉलम जो कि हमने लिया, उसमें हम C2 चेक करेंगे कि भाई C2 में ये जो वैल्यू है वो हर बार चेक करेगा आईडी को, हर बार आईडी को चेक करेगा। तो जहाँ जहाँ आईडी मिल रहा है आपको वहाँ पे वो आईडी पहले फाइंड आउट किया जाएगा और उसके साथ साथ वो पेड भी देखेगा। तो दोनों भी कंडीशंस जहाँ पे उसको 1 देगा, वो 1 राइट 1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इट। नाउ आप देखोगे अभी यहाँ पे मैं इफ कंडीशन को एंटर करना भूल गया, मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। इफ ओपन ब्रैकेट देना है, देन आपको पता है कि ग्रेटर देन 0 देन कोमा। चलो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, मुझे बताओ। चलो रिमूव लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, पेड लिख दो, रिमूव नहीं कीप लिख दोगे, कीप नॉट पेड एंड ब्रैकेट क्लोज। लुक ओ हियर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अगर 0 से ज़्यादा है तो भाई रिमूव और 0 है तो कीप। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंटर करते हैं, रिमूव एंड लॉजिक क्लियर। अब क्या करो, Alt+A+T करो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में फिल्टर आ जाएगा। यहाँ पे रिमूव बटन दिखाई दे रहा है आपको, रिमूव बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाले सब फिल्टर करके देख सकते हैं कि ये इतने पेड और क्रिएटेड, मतलब पेड और साथ में क्रिएटेड भी हट जाएंगे जिनका ऑलरेडी क्रिएटेड पहले था। लेकिन आपको बस कीप वाले रखने हैं तो वो कीप आप रख दोगे यहाँ पे, कीप एंड यू आर गेटिंग कीप रिकॉर्ड। सो दिस इज योर रिकॉर्ड जो कि रिपीटेड नहीं है। आर यू गेटिंग, दीज ट्रांजेक्शन्स आर मतलब जो पेड नहीं है, बेसिकली रिपीटेड तो है बट पेड नहीं है, आई मीन टू से क्रिएटेड है बट पेड कहीं पे भी नहीं इनका। तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारी टीम या ईमेल आईडी जाएगा और उनको रीहिट ईमेल हो जाएगा कि भाई आपका ट्रांजेक्शन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दिस वे यू कैन डू इट। बट यू माइट बी थिंकिंग सतीश जी यार मुझे AI से करना है तो कैसे करेंगे। सो AI से करने के लिए एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिखनी है आपको ऐसे, इन एन एक्सेल फाइल प्रोवाइड अ फॉर्मूला टू चेक वेदर यूजर आईडी। ध्यान से पढ़िए इस प्रॉम्प्ट को, प्रॉम्प्ट लिखना है बहुत लोगों को आता नहीं अभी तक। जहां पे यूजर आईडी यानी कि कॉलम C मैंने बताया हैज एनी पेड स्टेटस, एनी पेड स्टेटस एंड कॉलम E मतलब कॉलम E में स्टेटस है मेरा,
तो यूज़र आईडी जो है कॉलम सी में है, पेड स्टेटस जो है वो कॉलम ई में है. इफ़ यस, मार्क ऑल इट्स रोज टू रिमूव, अदरवाइज मार्क टू कीप, टू रिटेन ओनली यूजर्स विथ क्रिएटेड ट्रांजेक्शंस. भाई ओनली क्रिएटेड ट्रांजेक्शंस हमें रखने, ओनली यूजर्स विथ क्रिएटेड ट्रांजेक्शंस. तो ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट, आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है जिसकी मदद से भी यार ये कर सकते हैं आप. लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट, अलाउ मी 1 सेकेंड टू कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड देन आई गो टू द चैट जीपीटी. यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं. अगर आपके पास एक्सेल बूस्टर ऑलरेडी है तो आपको चैट जीपीटी में भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल बूस्टर में हमारे पास यहाँ पे आस्क एआई है, जहाँ से आप इसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे पूछो, आस्क एआई बटन पे क्लिक करो, या चैट जीपीटी पे जाकर आप ये सवाल डाल सकते हैं. आप चैट जीपीटी पे भी साइमल्टेनियसली मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे भी जनरेट हो चुका है एंड यहाँ पे भी आप चैट जीपीटी में इसे पेश करोगे, आपको रेडीमेड फार्मूला मिलने वाला है. हाँ, अगर आपको लगता है कि यार आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, तो ये देखिए यही फार्मूला उसने दे दिया है चैट जीपीटी ने. एंड सिमिलर फार्मूला यू कैन गेट विथ आवर एक्सेल बूस्टर टूल, सिमिलर राइट. यहाँ पे बस रेंज उसने 1000 तक ले लिया है, वहाँ पे वही रेंज है, बट सेम फार्मूला, रिमूव एंड कीप. ये फार्मूलाज आप यहाँ से भी कॉपी करके ले सकते हैं. यहाँ पे चैट जीपीटी में मिला यही फार्मूला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो भी आप ले सकते हैं एज यू विश. बट आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज पॉसिबल कि भाई यार बिना मतलब चैट जीपीटी की हेल्प से भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग आप सीखोगे, फार्मूला अप्लाई करना आप सीखोगे. सो ज़रूर ट्राई कीजिए. इंटरव्यू क्रैक करने के लिए फ्रेशर लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, और जिनको अभी तक फार्मूला में कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए भी मैंने एक्सप्लेन किया है. होप सो यू गॉट इट. एंड अगर आप एक्सेल बूस्टर के बारे में जानना चाहते हो तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस. आई विल शो यू वन डैशबोर्ड. कैन यू गेस ये डैशबोर्ड एक्सेल में मैंने कैसे बनाया होगा एक्सेल बूस्टर की मदद से? सिंपल है. एक्सेल में आपको इंटरेक्टिविटी नहीं मिलती, ये डैशबोर्ड पूरा इंटरेक्टिव है. इसमें आप ये ऊपर के स्लाइसेस मतलब हटा सकते हैं, आपको और चार्ट ऐड करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आप देखो, मैं राजस्थान पे क्लिक कर रहा हूँ, वाओ इंटरेस्टिंग. दिल्ली पे क्लिक कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग. सारी जगह पे रिफ्लेक्शन उसका दिखाई दे रहा है. तो ये इंटरेक्टिविटी आपको एक्सेल में नहीं मिलती है, आपको पावर बीआई वगैरह यूज़ करना पड़ता है, पर पावर बीआई भी पेड है. बट ये बेसिकली पावर बीआई के लिए जो आप पे कर रहे हो उससे कई कम अमाउंट में पे करके आप इसे ले सकते हैं. भाई इस डैशबोर्ड को बना सकते हो, और इसमें इतना ही नहीं, बहुत कुछ है. टेबल्स है, बहुत कुछ है, इवन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है, पीपीटी है, एंड सारी चीज़ें इंटरेक्टिव है. जिस भी मंथ को आप फिल्टर लगाते हो, ऊपर देखो स्लाइसर में से आप फिल्टर, ड्रॉप डाउन में से ईयर वाइज सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक, मतलब ये नंबर चेंज होते हैं, केपीआईज बनते हैं, और बनाना भी बहुत आसान. ऐसा डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको बस खाली 5 मिनट लगते हैं. और अगर आप इसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे एक वीडियो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ऊपर, उसका एआई पावर्ड मास्टर क्लास मैंने बनाया वीडियो, ज़रूर वो चेकआउट कर दीजिए. स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ. एआई पावर ऑटोमेशन टूल जो हमने डिज़ाइन किया है उसका वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, वो ज़रूर चेकआउट करो. ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय बाय.